नमस्कार, स्वागत आप सभी का मरुधर बुलेटिन में। मैं दीपिका जांगिड़ आपके साथ। जयपुर कर्णी विहार थाने में एक विवाहिता के साथ पति व उसके परिजनों की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट कर्णी विहार थाने में भी दी थी। पीड़िता ने बताया है कि उसकी शादी 11 दिसंबर 2020 को अशोक विहार निवासी प्रताप सिंह राठौड़ के साथ हुई थी। इसके बाद पति ने पीड़िता के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। साथ ही सास सरोज कंवर, ननद सपना, देवर अमित सिंह सहित सभी ने मिलकर उसकी पिटाई की और आए दिन उसके साथ मारपीट करते रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसे प्रताड़ित कर देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। इस संबंध में पुलिस को भी कई बार शिकायतें दी गई है, लेकिन पुलिस की ओर से इस संबंध में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पूजा जी, सबसे पहले तो आपके साथ ये जो पूरा मामला हुआ है, पूरी घटना हुई है, उसके बारे में बताइए। मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी दिसंबर के अंदर। तो दूसरे दिन से ही मुझे बोल दिया था कि मेरे पास ना कॉल करेगी ना मैसेज करेगी, मुझे तो उससे मतलब नहीं है। हाँ, तो ना तो कॉल करने देते, ना रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे आते हैं रात को। मैंने पूछा तो मेरे को बोलते कि तेरा कोई हक नहीं है। मैं इनको बहू चाहिए थी, मैंने बहू ला दी, मुझे शादी नहीं करनी थी और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से नहीं करता। इनको बहू चाहिए थी, मैंने तेरे लिए बहू ला दी। तो उसके बाद उन्होंने आपसे किस तरीके का बर्ताव किया, क्या कुछ किया? वो देना, गाली गलौज करना, मारना। 20 दिन के अंदर मैंने अपने पापा को नहीं बताया था। 20 दिन के अंदर धक्के देना, कमरे के अंदर बात नहीं करना। बात इनको बोलो तो बोलती थी मेरे बेटे को कुछ भी मत बोलो। इस बारे में आपने उनके परिवार में से किसी को बताना जरूरी समझा? किसी को बताया आपने? मम्मी को बताया था मैंने। आपने इनको बताया था, तो इनका क्या जवाब था उसको लेकर? मम्मी ने ऐसे बोला कि मेरे बेटे से कुछ भी नहीं पूछेगी, जब हम ही नहीं पूछते तो तू कौन होती है। तो इसका मतलब इनको पूरे मामले का पता था शादी से पहले? जो भी शादी से पहले लड़के को इनकी मम्मी ने बात नहीं करवाई मेरे से। 14 महीने तक मेरी सगाई रही थी, 14-15 महीने। मेरी मम्मी ने बहुत बार बोला था बात करवाने के लिए, तो बोलते थे मेरा बेटा बिजी है, शादी के बाद बहुत बात कर लेगा। बात नहीं की उनसे नहीं, पूरे 14 महीने जो आपकी मेरे पास मैसेज भी है, मैंने एफबी पे भी लिखा था। तो उन्होंने बोला था सब्र का फल मीठा रहता है, शादी के बाद कर लेंगे। आज तक हमारी 6 महीने में ना हमारे पास एक भी फ़ोटो है हमारी, ना मैं कभी उनके साथ गई हूँ 20 दिन के अंदर, ना तो मेरे पास कभी कॉल करना, मेरे से उल्टी उल्टी बातें ही करना। फिर डिवोर्स फाइल कर दिया 3 महीने के अंदर ही। उन्होंने किया या आपने किया डिवोर्स फाइल? उन्होंने खुद ने किया है। मेरे फैमिली वाले, मेरे भैया समझाने आए घर के अंदर कि अगर मेरी बहन की कुछ चरित्र खराब है, कुछ भी है तो बताओ, हम इसका गर्दन उड़ा देंगे। कुछ भी गलती होगी तो ये बताएंगे ना मेरी गलती क्या, काम नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। तो ये लोग बोले नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कोई कारण बताया डाइवोर्स फाइल करने का? डाइवोर्स फाइल के ना, ये इसको अपने मन से चलना है, मन से चलना है, आपके बारे में ये कहा ये बस यही बोला है। आपके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आपके साथ जो भी मारपीट हुई है या फिर आपके जो भी सामान है, जो भी आपकी चीज़ें, उनके साथ जो कुछ किया गया है, तो उसको लेकर आपने कहीं पे फाइल की, कंप्लेंट वगैरह करवाई, एफआईआर वगैरह करवाई थी? अभी 15 या 20 दिन पहले 151 में 2 दिन बंद रहकर आए थे वो लोग। और पता है इन्होंने ना अंकल के सामने मेरा मोबाइल, कैमरे में रिकॉर्डिंग है इनके, उसके अंदर ही मोबाइल के अंदर इन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ा छीन के, और ये झूठ बोल रहे कि मैंने तोड़ा, क्योंकि वो पूरा टूट गया था तो मैंने उसको वापस फेंक दिया। और ये ऐसे बोल रहे कि नहीं मेरे बेटे ने तोड़ा। आज रूम के अंदर घुस के ड्रेसिंग तोड़ दी और मेरे पे ही नाम लगा रहे कि मैंने तोड़ दी। आपके साथ जो ये मारपीट हुई थी यहीं घर में हुई? घर के अंदर, कमरे के अंदर। उस टाइम पे आपके सास और ससुर मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, ये लोग कुछ भी नहीं बोलते, ये देख रहे थे खड़े खड़े? हाँ, इनको बाद में बुलाया था, ये कुछ भी नहीं बोलते। कुछ नहीं किया इन्होंने आपके ऊपर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो? अच्छा, तो आपने जो एफआईआर फाइल करवाई थी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, वो कहाँ तक आगे बढ़ी उसका, उसके बारे में? एफआईआर हो गई अब तो कोर्ट के अंदर जाने के लिए केस, क्योंकि इनको डिवोर्स केस कर रहे हैं ना ये। और इन्होंने मेरे को घर में भी नहीं घुसने दिया। मैं घर में ताले तोड़ कर आई थी, कैमरे लगा दिए, पूरा सामान नहीं देते। बताऊँ कुछ भी सामान नहीं होता। दूध एक टाइम देती है, मैं तो तेरे को दोनों टाइम देती हूँ, तो 4 डब्बे घी खा गई, तेरे को मैं ये दे रही हूँ, और जबकि कुछ भी नहीं रहता। जब इनका बेटा आ गया घर के अंदर, जब ये मेरे को सामान लेकर आए हैं मेरे लिए, जब ये इनका बेटा आ गया पूरा सब्जी वगैरह, मेरे को 3 दिन घर के अंदर अकेला छोड़ के चले गए ये लोग। अभी आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ पे हैं अभी? अभी वो सुबह घर पे ही थे। मेरे क्या कमरे में ना कूलर पंखा नहीं है और मैं हॉल में सो रही थी। मैं 2 दिन से परेशान हो रही हूँ। मैं इनको 2 दिन से बोल रही हूँ मेरे कमरे में पंखा या कूलर लगा दो, तो मैम इनको पूरा टूटा हुआ कूलर जिसके तार भी नंगे हैं उसको लगा रहे थे मेरे कमरे के अंदर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस कूलर की। अब बताओ उसमें करंट लग जाए तो कैसे लगवा लूँ उस कूलर को? जी बिल्कुल सही कहा। आप बताइए, ये जो सब कुछ कह रही हैं कि इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला जब आपके बेटा, इनके जो हस्बैंड है, इसको ये पूछिए कि भाई वायलेंस हुआ तो कहाँ लगाई, तेरे किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, ये बताओ तो सही। उन्होंने बताया ना अभी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। बोल रही, झूठ बोल रही है। झूठ तो आप भी बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा, हमारे कैमरे लगवाए मैंने, इसी वजह से कैमरे की रिकॉर्डिंग, तो कैमरे के वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। 3-4 महीने बाद आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, 4 महीने बाद कैमरे लगवाए आपने, तो 3 महीने तक अगर इनके साथ कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कुछ भी हुआ हो, ये
FIR वो अभी करीबन महीने भर पहले जाकर ये करके आई है थाने के अंदर ही। सिर्फ पुलिस वाले एक बात बताइए, इनकी शादी के टाइम पे जब इन्होंने कहा था इनको बात करनी है या फिर कुछ भी था, इनके पति ने इनसे कहा है कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहते, मैं तुमसे बात नहीं करना था, कुछ भी, तो आपको इन सब पूरी चीज़ों के बारे में पता था या फिर नहीं? नहीं पता था तो ये तो आपने बात बताया करना, नहीं करना तो उसका मैटर तो आपने इनको पहले आगाह क्यों नहीं किया इस चीज़ के नहीं बारे में? करेंगे। मैंने तो उसको बोला था कि बात कर, वो आपने इनको क्यों नहीं आगाह किया जब ये इन शादी करके यहाँ पे आए? दूसरे दिन ये बता रहे इनके पति गायब हो गए थे। कहाँ गए? कहीं गायब नहीं हुआ, यही है वो। इनका कहना है कि वो गायब हो गए। नहीं ये तो झूठ बोल रही है। तो यही है तो बुलाइए। अब तो कहाँ है? अभी तो कहाँ है? तो आपको उनको अभी पूरा मैटर चल रहा था, आपको उनको बुलाना चाहिए ना। हाँ है? पूरा मैटर अभी चल रहा था, आपको उनको बुलाना चाहिए। इस समय वो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। हाँ वो काम कर रहा था यहाँ इधर। कब? आज? हाँ बैठा बैठा वो काम कर रहा था। ये अंदर आ गई और बहसबाजी करने लगी मेरे साथ में, उल्टा सीधा बोलने लगी और उससे बहसबाजी करने लगी। बहसबाजी, डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ तक सही है? आप बताइए, इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल नहीं है। बताइए, ये तो फुटेज निकलवा लो ना, मेरे तो कैमरे लगे हुए हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो फुटेज निकलवाओ। हाँ क्या? इसी के साथ ये भी कहा गया कि आपने इनको कहा है कि आप इनका बलात्कार करवा देंगे, ये कहाँ तक सही है बताइए आप? ये हर चीज रिकॉर्ड करती है। अब इसको निकलवाओ रिकॉर्डिंग। अरे ये जो बोल रहे हैं ना वो कौन सी ये अभी की तो बात है। आप बताइए पूरे मामले के बारे में। पूरी जो घटनाक्रम हुई है आपके भी सामने हुई है, सब कुछ आपके भी सामने हुआ, आप बताओ। देखो देखो न तो कूटा पीटा हुआ है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांति से हो गया आपके? मैं झूठ कौन बोल, मार दो नहीं बेटा की सोगंजो आप खट्टे भी का चेक करा सब है कौन? हाँ देखो, हाँ मोबाइल की बात किया है, यहाँ दोनों के बीच में हुई लड़ाई, अठा दोनों खड़ा हो या जब वो मोबाइल अठ पटके, मैं झूठ कौन बोलूँ? और फिर वो पटके तो वो अठ पड़ोस कार आया, हाँ 4-5 मैं देखा जब वो टूटे को नहीं, दोबारा एक हाथ में दियो और आप जोर बटे फेंक्यो है ना, बुला लो चाहे अड़ोस पड़ोस, मैं झूठ कौन बोलूँ? और फिर वो और अंदर जो हमने अभी देखा, ड्रेसिंग वगैरह टूटी हुई है, टीवी खराब है, कूलर खराब है। कूलर तो अब देखो खराब किया गया है? नहीं 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 नहीं, आज तो अपने आप को खराब नहीं कौन करे। ये क्या करते हैं कि यहाँ से लाइन काट देते हैं, कैमरा ऑफ करने के बाद ये करते हैं ये चीजों का। सारा कैमरा चालू है मालूम। अगर कैमरा चालू है तो उसकी फुटेज चेक करवाई जाए ना कि क्या कुछ हुआ है। वो सच, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हो, दोनों में से कोई एक ही झूठ बोल रहा है ना इस पूरे मामले में। आप ये बताइए, आपका जो इनके हस्बैंड, आपके जो बेटे हैं, वो अभी यहाँ पे थे, तो वो अभी कहाँ गायब हो गए? दोनों के बीच में लड़ाई हुई ना। आप उनको बुलाइए यहाँ पे, अभी उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं अब बाहर दोनों जना लड़ाई करा ना, जना बाबू बाहर चले कि बारे इसके साथ इन्होंने डाइवोर्स भी फाइल किया या आपने? डाइवोर्स किसके द्वारा फाइल किया गया? देखो मन तो कौन था, अब वो खेर दे ही है आखिर दी, अब हाल तो इकन काई समझा रहे कोई बताओ। डाइवोर्स फाइल करने का आपके पास क्या प्रूफ है? उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया या आपने फाइल किया? उन्होंने पुलिस के सामने बोला है, उन्होंने SHO में महिला थाने के अंदर उनके सामने बोला है, एप्लीकेशन दे दी डिवोर्स की, और इनकी मम्मी भी मेरे को बार बार बोलती है इस घर से निकल जाओ और डिवोर्स दे दे। नहीं, उन्होंने डाइवोर्स का बोला है या फिर केस भी कुछ फाइल किया या कुछ? पूरा एप्लीकेशन दे दी, मेरे घर में नहीं आ सकती, डिवोर्स का बोला है, मेरे पास मैसेज है उस चीज़ का, मुझे बोली गई ये चीज़ें। तो अभी आप यहीं रहने वाली हैं या फिर? यहीं पे रहूँगी, मैं जाऊँगी कहाँ अगर मैं अपने घर छोड़ कर क्यों जाए? और ये कैमरे अब लगे हैं मैम 3 महीने से, उससे पहले जो भी हुआ था मैंने कोई केस नहीं करा था, उससे हमारे घर वाले आकर समझा गए। इतने जो सीनियर अंकल हैं जो 80-80 साल के हैं, जो ये NGO वगैरह चलाते हैं, आप उनसे बात करके देखो एक बार। अगर मैं आप ये बताइए पूजा जी कि डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ कब से, आप जब यहाँ पे शादी करके आई थी? जब से हो रहा था 3 महीने से, इन्होंने कैमरे लगाने के बाद तो वो आया ही नहीं है घर में। 3 महीने से तो घर से बाहर है, सिर्फ एक बार 10 दिन के लिए आए थे और 5 दिन के लिए आए वो घर। आज वो कब तक निकले हैं घर से बाहर? वो 2 बजे निकल गए थे ड्रेसिंग तोड़ते ही। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ।